सबसे पहले मैंने अपने रूम की साफ सफाई कर ली है। रूम बिल्कुल नीट हो चुका है। बेडशीट भी मैंने अपनी चेंज कर दी है। ये बटरफ्लाई वाली बेडशीट लगा दी और इसके साथ का ये जो रजाई का कवर था ना, ये मिल ही नहीं रहा था। इतनी देर से मैं इसको ढूंढ ढूंढ के मैंने कहा नहीं, रजाई का कवर मैचिंग करना हो ना तो सेट ना एक आधा अधूरा लगता है। ये इसके साथ मैचिंग का लगा दो ना, फिर बड़ा खूबसूरत लगता है आपका बेड का पूरा, बेडशीट का पूरा कवर। खैर ये हमने बिछा लिए। और बाकी इसके अलावा ये जो रजाई है ना, ये इतनी हल्की है ना कि गर्मियों में इतनी ठंडी रहती है। मतलब आप एसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है ये रजाई। और देखो मैंने पहना है आज ये प्यारा सा ब्लू कलर का सूट। मैं अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को नहला धुला के रेडी करा के उनको नीचे भेजा और अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ। तो आज ये काफ़ी टाइम बाद ना अब वो कपड़े असल में मैं पहनने लगी हूँ जो मुझे पहले क्या थे कि टाइट हो गए थे। अब थोड़ा थोड़ा लूज होना शुरू हुए तो वो कपड़े अब अच्छे लगते हैं पहने हुए ना। अब अच्छा लगता है कि हाँ अपने पुराने कपड़े निकाल कर पहनो उनको, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये भी मुझे 1 साल बाद ही तकरीबन 8-9 महीने या 10 महीने तकरीबन इसको हो गए। ये मैंने पिछले साल इसको पहना था, 1-2 बार ही पहना होगा और फिर मैं आज पहन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और नहा धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। बच्चों को भी मैंने रेडी करा दिए। इसके अलावा आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। और पता है आजकल ना मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं केक बनाऊं। मतलब कि ना एक बार थोड़ा अच्छा बन गया ना तो अब मजीद और दिल करता है। वो होता है ना कि जैसा क्लास में टीचर बच्चे को कोई थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो बच्चा और कॉन्फिडेंट, उसको और बढ़ जाता है नेक्स्ट डे के लिए। तो मैंने उस दिन जब केक बनाया ना, वो डॉल वाला केक, आप सबके इतने ढेर सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए कि आपने खुद से ही कैसे बना लिया, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे कमेंट आए। उसके बाद फिर मतलब मेरा एक और वो बढ़ गया ना कि हाँ अब मैं और कर सकती हूँ। बस उसके बाद फिर मेरे दिमाग में रात दिन केक की वीडियोस मेरे सामने, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम खोलो, मतलब कुछ भी कोई भी ऐप जितने भी है मेरे पास, जो खोल रही हूँ उस पे ना केक की वीडियोस आ रही हैं। वो होता है ना जब आपका दिल करता है ना तो वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं। और आजकल ना मेरा वो बड़ा वाला केक बनाने का दिल कर रहा है जो अक्सर ना वेडिंग पे मैंने देखा है, और आज तक मैंने कभी वो ना ऑर्डर नहीं किया, और ना ही आपने मेरे कभी चैनल पर देखा होगा। कितने साल हो गए ना, 3-4 साल चैनल को हो गया, आपने कभी मेरे चैनल पर ये चीज नहीं देखी होगी, ये वाला केक नहीं देखा होगा। तो मैं उस केक की बात कर रही हूँ जो इतना बड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, 3 टायर वाला केक होता है, यही बोलते होंगे पता नहीं न। मतलब नीचे एक बड़ा सा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा होता है। ये अक्सर ना मैंने वीडियोस में देखा है, जो वेडिंग की वीडियोस होती हैं, जो कपल होते हैं वो काट रहे होते हैं, तो या किसी की एंगेजमेंट इस तरीके के ना वो काट रहे होते हैं, और वो तो काफी बड़े बड़े भी होते हैं। और ज्यादातर ना ये 3-4 टायर इस तरीके के इतने बड़े बड़े बना रहे होते हैं। तो ना मतलब मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी वैसा केक बनाऊं। अब उतना बड़ा नहीं, कम से कम 3 टायर वाला तो होना चाहिए, मतलब थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। उसके लिए मैं कल रेनबो स्टोर पे गई थी। मुझे थोड़ा ना बड़ा सांचा चाहिए था जिसमें थोड़ा बड़ा बने, नीचे वाला जो टायर है ना मोटा, वो थोड़ा बड़ा बने। ऊपर छोटे टायर बनाने के लिए मेरे पास है। तो बस अभी ना एक और स्टोर है, वहां पर चलते हैं। अगर के मुझे मिल गया तो वापस आकर आज हम फाइनली वो बनाने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि वैसा बन जाए, नहीं भी बनेगा तो खुशी बड़ी मिलती है ये वाले काम करने में ना, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, मैं खुश होती हूँ, आप सब खुश होते हो। और मैंने कहा है ना कि जिन चीजों में आपको खुशी मिलती है वो वाले काम आप जरूर किया करें, उससे और जो है ना आपका टाइम बड़ा अच्छे से गुजरता है। तो चलो आज का व्लॉग ये वाला हम शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। ये प्यारा सा कैचर अपना उठा लूं, मम्मी ने जो मुझे दिया है। वाह ये तो मेरी रानी लग रही है, मेरी प्रिंसेस है। एक बार फाइनली मम्मा ने वो सोच लिया, वो बड़ा वाला केक बनाने के लिए आज बनाएंगे। देख सामान लेकर आते हैं, क्योंकि टाइम अभी हो गया अच्छा खासा। बीच में ना हमें कहीं जाना था, एक काम था, अभी वहां से हुए फ्री और अब जा रही हूँ। वरना मैं पहले इतना खुशी से उठी हूँ, मैंने कहा मुझे आज केक बनाना, और निकल गए उस साइड पर। अभी मैं वहां से वापस आ रही हूँ और बच्चों को लेकर हम निकल रहे हैं। वो जो बड़ा सांचा वो एक लेना था कि बड़ा एक टायर बने। और ये देखो अभी हम पहुंच चुके हैं अल फतेह स्टोर पर। यहाँ से उम्मीद है कि मिल जाएगा। मुझसे ज्यादा बच्चों को इतनी खुशी होती है ना जब भी मैं केक का कुछ लेने जाऊँ ना। अभी हम आ गए ऊपर ये क्रॉकरी वाले सेक्शन में, यहाँ से हमें मिलेगा। कोई बात नहीं, उनको मत धो दो। बर्तन सारे मुझे इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, और इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है। जब तक हमारा बड़ा नया किचन नहीं बनेगा तब आऊँगी मैं सारी चीज़ें लेने। लेकिन ये अभी नई आई हुई हैं, ये देखो ये कढ़ाइयाँ अभी नई आई हुई हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आए वेट तो करो, ये तो मुझे देखने दो। बर्तन बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। जब आती हूँ ना मेरा दिल इन पर आ जाता है। कौन सा है दिखाओ? ये उससे बड़ा है जो मैं लेकर गई हूँ।
उससे बड़ा ये वाला बड़ा ही है। बड़ा लग रहा है ना उससे पहले वाला। ये सबसे बड़ा साइज यही है। यही आता है ये। ये भी ले लीजिए, ये फ्रूट्स को पूरा ये ज्यादा बड़ा है। दिखाओ। ये चौरस है ना। लेकिन है चौरस। वैसे मुझे ना इससे बड़ा साइज का चाहिए था। और ये देखो ये पड़े इतने प्यारे प्यारे से पैन जो अगले दिन आयत भी कुछ दिन पहले आई थी। ये पिंक वाला लेकर गई थी। बड़ा क्यूट सा लग रहा है पिंक वाला। बाकी भी इसमें जैसे पैनकेक बनाना हो इसमें मतलब टाइम भी अच्छा खासा हो गया। फिर रास्ते में मेरे हस्बैंड को फोन आ गया कि उनके दोस्त आ गए, तो वो हमें छोड़ के जल्दी जल्दी फिर वहाँ से यहाँ से रवाना हो गए। अब मैं सोच रही हूँ उनको भी टाइम लगेगा और फिर मुझे भी वो दोबारा लेने के लिए आएंगे। कहते हैं कि ना फैमिली आई हुई है तो उनसे मिल लें। और फैमिली कोई और नहीं, कदीर भाई आए हो जो कि आप सब जानते हैं कराची में हो, वहाँ पर हमसे मिलने के लिए भी आया करते थे। तो इस साइड पर घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे कश्मीर नारायणगंज साइड पर। अभी वापस आए तो बस उनको रूम दिलाने के लिए गए और रूम दिला कर फिर वापस आएंगे, फिर मुझे लेने आएंगे। तो मैंने कहा अब इस दौरान तो मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि एक तो मैंने सोचा भी बहुत बड़े साइज का केक हुआ है और उस केक को बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। और फिर ये है कि चलो उसे बनाने के लिए बैठो ना तो फिर ये है कि मुसलसल उसी को टाइम दो, फिर कहीं और ना जाऊं तभी बन पाएगा। इतना सारा किटकैट आया अभी भी खुश नहीं है। हाँ अब खुश है, अब स्माइल आई है फेस पे। तो इन्होंने ली थी अपने लिए आइसक्रीम। ये आयत ने, तैयबा ने, आयत ने भी तो अपनी छोटी सी ली आयत। ये रहा आयत का किचन सेट और इतना ये कोई खूबसूरत है। इसके साथ ये खाना भी बना रही है, ये भी मैच हो रहा है। खाना पक रहा है। और ये साथ में वो डॉल भी बैठी है जो कुकिंग कर रही है इस किचन में। वाह आयत ये गुड़िया तो बिल्कुल मैच हो गई इस किचन से। जैसे फोन आया ना मेरे हस्बैंड को कि उनको निकलना है और उनको रूम भी बुक करा कर देना है, तो फिर वो हमें यहाँ पर छोड़ा। तो तभी ना वहीं पर जैसे फोन आ गया, मैंने कहा अब बच्चे इतना ज्यादा खुश हैं केक की खुशी में कि मम्मा आज केक बना रही है और वो ना बना तो रोएंगे। फिर मैंने वहीं पर ही खड़े खड़े ये प्लान सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को मैं पिज्जा बना दूं। तो उसके लिए ये देखो ये मैं लेकर आई हूँ पिज्जा बेस लेकर आई हूँ कि ये पिज्जा बेस बनाने पे, डो बनाने पे ये सारा टाइम लगेगा, तो बेस लेकर जाती हूँ। और इस पे जो ना पिज्जा सॉस भी ले लिए, वो सारा कुछ इनको चीज ऊपर डाल के अच्छा सा एक पिज्जा बनाकर दे देते हैं ताकि बच्चे भी खुश और मम्मा भी खुश। ये दिखाओ ये छोटी सी चॉकलेट भी लेकर आई है। मम्मी ये देखे, छोटा सा चम्मच जो किचन सेट में था उसी से खा रही है चॉकलेट। मेरे पास भी है छोटा चॉकलेट ये भी लेकर आई हुई है। मिनी चैलेंज। तो ये सारा सामान आज मैं लेकर आई हूँ जो मुझे चाहिए था, जिसमें मैंने चोको चिप लिए, इनको मफिन केक आयत कब से कह रही थी कि मम्मा मुझे बना कर दें, क्योंकि इसके अलावा केक पे भी लगता होगा है ना, केक पे भी डलता है ना। इसके अलावा माइनस खत्म था वो लेना था और मफिन केक के लिए ये चाहिए होता है दलिया, कोको पाउडर लिए और ये कुछ हमने अपना जो केक डेकोरेट करना है उसके लिए लिए, व्हाइट में मैंने करना है तो उसके लिए ये मैंने सारा कुछ ले लिया। और पिज़्ज़ा सॉस लिए कि पिज़्ज़ा बना दूंगी बच्चों को, एक ये लिए और एक ये लिए गार्लिक मायो। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं आज लेकर आई हूँ केक के लिए। ये ले लिया था, ये तो मैंने वापस कराया था, ये फिर आ गया था अंदर। अपने हाथ में उस टाइम भी पकड़ा, तो उन्होंने डाल दिया, आपके पापा ने बिल बनवा दिया सारा। उन्हें लगा होगा कि आपने कहा हाँ ये चाहिए, लेकिन ये वैसे मैंने ये देखा, मैंने कहा कि अंदर ना ये छोटा है जो क्रीम हम लगाते हैं ना केक, अब जैसे केक बनाते हैं केक के चारों तरफ से हम क्रीम तो लगा लेते हैं लेकिन वो स्मूथ नहीं, मतलब ऐसे लगता है ना वो लाइनें शाइनें बनी होती हैं, तो उसके लिए एक चाहिए होता है जिससे ऐसे स्मूथ बनता है, चारों तरफ से ऐसे घुमाते रहो, वो सिर्फ रख के खड़े रहो और केक ऐसे घुमाते रहो, वो चाहिए था। वो इसमें है, ये देखो ये एक वाइट में है, एक पीच में है और एक चॉकलेट में, मतलब ये वाली डिजाइनिंग चाहिए अगर केक पे। तो फिर मुझे थोड़ा छोटा लगा, मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। खैर उन्होंने डाल दिया और मेरे हस्बैंड ने बिल बनवा भी दिया। और एक मैंने ये लिया, जैसे इसमें सिरप बनाते हैं ना, शुगर सिरप, और केक पे डालना होता है, तो ये मैंने वीडियोस में देखा, बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि इससे ऐसे ऐसे करके सिरप बड़ा इजी होता है, बड़ा बन रहा था। और ये देखो एक मैंने ये लिया क्योंकि ये वाला साइज मेरे पास नहीं था जो सबसे ऊपर ऊपर जाएगा, हाँ ये वाला यहाँ पर तीसरे नंबर पे ये वाला टायर आएगा हमारा, ये नहीं था। एक वो छोटा, ये साइडों से लगेगा ना, ये छोटे साइज का, ये साइडों से लगेगा ना तो हमारी क्रीम जो है ना से स्मूथ होती जाएगी। तो मैंने इसके अंदर वो स्ट्रेट वाली है, स्ट्रेट वाला पता नहीं, लाइनों वाली शेप देनी हो तब हम ये इस्तेमाल करेंगे, जब स्ट्रेट वाला करना होगा तब हम ये स्ट्रेट वाला इस्तेमाल करेंगे। ये देखो ये लिया हमने सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा पड़ा था, मैंने सोचा अगर इससे भी बड़ा मिलेगा तो हम वो ले लेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो होगा ना, नीचे वाला जो टायर इसका होगा ना केक का हमारा,
वो बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं कल भी गई थी, कल भी मैंने कहा ये चीज मेरी रह गई, कल भी मैं नहीं लेकर आई, आज तो मैं पक्का पक्का लेकर जाऊंगी जितना भी मिलता है। तो ये वाला साइज मैंने कहा चलो इस पे ट्राई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा ऊपर जाएंगे ना। ये लिए और फाइनली मैंने ना अपना एप्रन भी लिया। बच्चे पहन के खड़े होते हैं बेकिंग के टाइम पे, मैं ही नहीं पहनती। और एक ये स्पैचुला चाहिए था। ये देखो मेरा पिंक कलर का एप्रन, कल पहनूंगी तो फिर कल देखेगा, क्योंकि आज ना टाइम नहीं है। आज मैं क्या करती हूँ, बच्चों को ना पिज्जा बनाकर खिला देती हूँ। ये आयत का है ना। देखो मैंने अपनी ये वाली मशीन भी निकाली, वरना मैंने इनको ना एक दिन पहले 2 दिन पहले पैक करके रख दिया था कि यहाँ जगह काफी घेरते हैं, तो इनको पैक करके रख देती हूँ। तो इसमें आज क्रीम बनाना था केक के लिए, भी निकाल के रख दिया है। खैर अभी हम जो बना रहे ना पिज्जा, उसके लिए मैंने शिमला मिर्च ले ली, इनको हम कट कर लेते हैं, प्याज कट कर लेते हैं। बाकी इस साइड पर दिया मैंने बच्चों को काम के जो दोनों चीज है ना, दोनों को स्लो कर रही है, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। मुस्तफा ने मुझे सारा करके दिए। अब तैयबा की बारी है। एक चेडर चीज थी और एक मोज़रेला चीज। ओ टूट गया। आपने ऐसे जोर लगा उसको, नीचे ऐसे रख के फिर ऐसे करते हैं। भाईजान को दे दो, ऐसे हाथ पे कट ना लग जाए, दबा के फिर इसके ऊपर करो। ये बादल गरज रहे हैं। आयत आयत आयत। अब ये बोले कि मुझे करना है। और इस साइड पर देखे मैंने ना ये एक प्याज काटी, एक शिमला मिर्च काटी है। ये रही पिज्जा की बेस, जो कि इसमें से अभी हमने निकाला है। ये देखो इसमें से मैंने भी निकाला है। और आज इस पे ना फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये हमने ना कभी मंगा के इस पे बना के चेक नहीं किया। ये आ गई है चीज, देखो अच्छे से कितना जल्दी जल्दी बच्चों ने मुझे करके दे भी दिया। एक मोज़रेला, एक चेडर चीज। और यहाँ पर आ गई है आयत मम्मा की हेल्प कराने। साथ में हेल्प करे मम्मा, हेल्प करे मम्मा। डालो, ये गुड गर्ल। ये ऐसे जो है ना हमने भर के यहाँ पर डाल लिया। अब इसमें जाएगी आयत। अब इसमें आपने कैप्सिकम डालना है। ओके, ये एक स्लाइस इस पे आ गया, ये एक स्लाइस मैं करूंगी। अब ना मैंने 3 चीजें, एक मैंने ये चिकन लिया ये वाला टॉपिंग के लिए, बाकी इसमें ये पेपरोनी है, और बाकी ये क्या बोलते हैं जलपीनो पेपर्स, जलपीनो पेपर्स। एक तो मैं पिज्जा बनाती नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ इसको भी सीखूंगी। हालांकि पिज्जा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये है कि मैंने कभी सीखा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं डाला इसमें। हम बाहर से जाते खा पी के आ जाते हैं। अरे देखो ये भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि पहले ये चीज डाल दिया, फिर ये डाल दिया, ऐसे ऐसे डालती जाओ। वाह, तो पिज्जा बहुत मजे का बना रही है। और पेपरोनी वाला अलग पिज्जा होता है, लेकिन फिर भी हम पेपरोनी भी कुछ ना कुछ इसमें शामिल करेंगे। तो अभी प्याज की बारी है, एक एक करके ऐसे प्याज रखना है। जब तक मैं अपना ये इसको ओवन चला दूं अपना। पता नहीं क्या बनता है, हम लगे हुए तो हैं। कैसा पिज्जा बनाया, जगड़ मगड़ करके। जगड़ मगड़ हुआ है। ये जगड़ मगड़ वाला पिज्जा देख लिया हमने, चीज भर के डाल लिया। अब इसको हम लेकर चलते हैं ओवन में रखने के लिए। बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर या अल्लाह, इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब। इसको हम 15 से 20 मिनट इसका टाइम करते हैं। 180 इसका टेम्परेचर सही रहेगा। और सबसे पहले हम इसे नीचे से हीट देंगे। मेरे ख्याल से नीचे से देते हैं, पता नहीं ऊपर से देते हैं, या ऊपर नीचे दोनों का कर ले। चलो थोड़ी सी पहले नीचे दे लूं, फिर मैं ऊपर नीचे की हीट पे कर लूंगी। अभी फिलहाल मैंने ना नीचे वाली हीट पे रखा है। ये तो हमारा पिज्जा पकना शुरू भी हो गया। तो फाइनली वेट हुआ खत्म। मैंने ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है टाइम लगा दिया। और ये देखो इसका जो नीचे वाला इसका बेस था ना, वो मुझे लग रहा है कड़क हो रहा है बहुत ज्यादा, और पक चुका है। इतना ही पकता है। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज बनकर निकलती है। ये हमारा पिज्जा पक चुका है। ये मैंने बड़ी सी छुरी लेकर ना इसको ऐसे मैंने ना 4 पीस में काट तो लिए। मुस्तफा इधर आओ मेरा बच्चा। पिज्जा इतना अच्छा नहीं बना। जल गया? वैसा नहीं बना। कोई बात नहीं, खा लूंगा मैं। वाह, ये तो चीज वाला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा लग रहा है। अच्छा तैयबा देखो, बस इस पे वो नहीं है, कलर नहीं है, बाकी है अच्छा। कलर भी डालती ऊपर से, शायद कोई मिर्ची अलग सा ना कलर होता है उनका, लेकिन ये है पिज्जा ही अच्छा। आयत यहाँ पर आप खेल में लग गई हो। हमने जो पिज्जा बनाया था वो रेडी हो गया। आयत रहमान रहीम। वाह, चीज तो ऐसी आ रही है। आयत 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 को देखो। आयत एक मिनट, वेजिटेबल्स आपने खुद डाली थी आयत? बताओ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीज है। चीज वैसे बच्चों को, ये देखो ये सब्जियां खुद डाल कर आई, खुद टॉपिंग की है।
और अब सब कुछ चुन चुन के हटा रही है। मैं खा रहा हूँ। मैं भी आया था आपकी टीम में। ठीक है। गरम है। अच्छा भी है। अच्छा ये क्यों निकाल निकाल के सारा अलग रख रही हो? तो चिकन भी निकाल रही है। आपको इस वजह से साथ में खड़ा किया था कि आप खुद डालो अपने हाथों से ताकि निकालो ना बाद में। तो अब बच्चों ने तो ट्राई कर लिया और अम्मी जो है ना गई हुई है अभी नहाने के लिए। तो ये देखो मेरा चीज तो ये रह गया। मैं दूंगा। वैसे मुसवा अच्छा बना है। 100 आउट ऑफ मम्मा भी कुछ ना कुछ कर सकती है मुसवा। मेरे ख्याल से चीज बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादा डाल दिए मैंने, इतना नहीं डालनी चाहिए थी। अब जब दूसरा बन रहा है उसमें इतनी नहीं है। ये ब्रेड बहुत क्रंची है। आपको पसंद आया? पिज्जा जरा अच्छा लगा, मजे का लगा। तो देखो तीसरा भी मैंने बना लिया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड भी आएंगे, उनको भी टेस्ट कराऊंगी। हलीमा और कालू भी बच गए, बस ये वाला पकने वाला है, फिर ये मैं तीसरा रखूंगी। ये बन चुका है हमारा सेकंड पिज्जा और इसे मैंने कट भी कर लिया है। कैसा बना है? सही बना है? आ गए हो आप? मिल लिया उनका रूम, दिखा दिया? होटल में स्टे करा के खाना लेके दे के। तो आपने तो कहा था मैं आपको लेने आऊंगा। मैंने तो इस वजह से केक भी नहीं बनाया था। नहीं मैंने फास्ट फूड में लिया बस। अच्छा तो मैंने फिर केक नहीं बनाया, मुझे बोल के गए मैं आऊंगा लेने के लिए। बस वो मैंने कहा कहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं हम थके हुए हैं 8-10 घंटे जो है ना सफर करके आए। अच्छा मैंने पिज्जा बना लिया। तो मुझे दो। ये बच्चे सारे खा रहे हैं ना। खैर बच्चों को अच्छा लगा है, मुस्तफा को भी पसंद आए, तैयबा आए, सबने खाए। सच सच बताना, मुझे ना बहुत ज्यादा मेरी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वही बोलना। एक और बना देना। एक और बना के, यही सच है। वैसे एक और मैंने बनाया है, वो मैंने थोड़ा अलग ट्राई किए। उसमें ना मैंने थोड़ा अलग वो सॉस डाला है। वैसे बाहर से लेने से बेहतर है ये जो बना हुआ है ना। तो मुझे बेस ला दिया करो। असल में वो जो आटा और ये सारा कुछ बनाने में बड़ा टाइम। बनी बनाई ना वो सही है। और अब ये बचा हुआ है हमारा लास्ट, ये भी पक चुका है। इसमें क्या है कि इसमें ना थोड़ा चीज कम है और ऊपर से ना मैंने वो सॉस डाला है। अच्छा वो आप खा लो अपना। मैंने बनाई है अभी सबके लिए चाय और मेरी अम्मी शुक्र है फाइनली दिख गई। ना पिज्जा खाया ना बाहर आई है। जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से थोड़ा अम्मी परेशान थी, तो मैंने अम्मी को इतना बोला। अम्मी कहती है अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं खा रही पिज्जा। अच्छा हम यहाँ पर बैठे रहे और मेरे बच्चे को नींद आ गई है। और ये चेक करो इसका किचन सेट में आया हुआ है टॉयलेट स्पार्कल, बर्तन है छोटे छोटे क्यूट से, और इनकी प्लेट्स में सब में खाना लगा हुआ है, शरबत भी है, केक भी है, वाटरमेलन, सारा कुछ डाल के खाना पका के। मेरा बच्चा किचन के काम कर कर के थक हार के सोया हुआ है। किचन का इतना काम किया, इतना किया कि बेचारी थक गई है। ये टॉयलेट स्पार्कल को ना दावत मिली हुई है। अभी हम आयत को लेकर आए हैं ऊपर, अभी हम सोते हैं। बाकी मुस्तफा को मैंने नीचे मैट्रेस लगा दिया। पता नहीं आजकल ये अपने रूम में क्यों नहीं जा रहा, आजकल डर रहा है। इधर ही सोता है मम्मा के साथ। हाँ चला जाऊं उधर सोने? नहीं ठीक है। अच्छा ये दोनों मेरे साथ ऊपर होती हैं और मुस्तफा को अभी ना आजकल वैसे मैं इधर सुलाने लगी। और अम्मी ने भी बोला है ना, ये भी मुस्तफा भी पहले ना इस रूम में नहीं सोता था, उसको भी बड़ा वो था कि उसको अपना दूसरे रूम में सोना है। अम्मी ने बोला तब से मेरे साथ सोने लगा है, क्योंकि मुझे ना मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं ऐसा कैमरा पे ऐसे नहीं आकर बोलूंगी मैं बहुत बहादुर है। इस मामले में ना मैं घर में अकेली नहीं रहती। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे ना शुरू से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं हमारा एक रूम था जिसमें बाकी सबकी तो शादियां हो गई थी, सब इधर उधर चले गए थे। मुझे आज भी याद है वो जो घर है अभी फारूक भाई के पास है, उस घर में ना एक रूम था जहाँ पर अब्बू की चारपाई, एक मेरी चारपाई और अम्मी की चारपाई। उस कमरे में ना 3 चारपाई आती थी, तो वहाँ हम ही सोते थे। तो वो मुझे ना आज भी याद आता है। मतलब अम्मी किचन में जाती थी ना, पीछे ऐसे भाग पड़ती थी, क्योंकि मुझे ना एक तो बचपन से ये भूत वाली कहानियां और ये मूवीज और ये ड्रामे इतना शौक था ना देखने का। देखते भी थे और फिर डरते भी थे। तो वो चीजें जो है ना फिर जब मैं देख लेती थी फिर मुझे ये पता होता था कि अम्मी के साथ सो जाऊंगी, डर नहीं लगेगा। जैसे अम्मी किचन में जाती थी तो पीछे भाग पड़ती थी। तो ये चीज ना शुरू से मेरे अंदर एक शुरू से खौफ है इस चीज का, जिन भूत वाला, कि मुझे ख्यालात आने लगते हैं जैसे सब सोने लगते हैं, तब मैं रात में बड़ा डरती हूँ। तो कोई ना कोई हो, या फिर जो जैसे बिल्डिंग होती है, जैसे मैं कराची में रहती थी, वहां पर ना एक बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग जुड़ी है, आमने सामने सारे लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर लेते थे, सामने अंकल हमारे रहते थे।
तो वो उन जगहों पे थोड़ा इस ऐसे घरों की निस्बत थोड़ा मुझे लगता है कम डर लगता है कि वहां पर इतना फासला नहीं होता, सब एक दूसरे को देख रहे होते, बातें शातें, बाहर कोई ना कोई फैमिली निकल के बैठी होती है, बातें कर रहे होते हैं, तो आवाजें रूम तक आ रही होती है जब तक आप सो रहे होते हो, तो वो नींद भी आ जाती है। यहाँ पर सीन ऐसा है कि ऊपर नीचे बड़ा घर पूरा का पूरा, और उसमें ना फिर मुझे बड़ा खौफ आता है, तो ये डर है। और फिर मैं कोई डॉल टॉय ऐसा देख लूं, जैसे बच्चों के रूम में पहले सोती थी ना, वहां पर टॉयज थे, फिर मुझे कमेंट आने लगे इनकी वजह से आपको डर लगता है, फिर मैं उनके ऊपर चादर लगा के सोती थी। तो ये खौफ ना मेरे अंदर शुरू से है। अगर जब तक मेरे साथ कोई हो तब मैं नहीं डरती, लेकिन जब मेरे साथ कोई ना हो तब मुझे जो ख्यालात आते हैं, फिर मैं इतना पढ़ती हूँ अल्लाह का नाम लेकर, इतना याद करती हूँ, आयात पढ़ती रहती हूँ, मतलब दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और पढ़ते पढ़ते ना ये मेरी साइडें दुख जाती हैं। और ऐसे कभी कभार ऐसा खौफ आता है बहुत ज्यादा, जब मुझे पता हो कि आज कोई नहीं है। जब शुरू में कौसर यहाँ पर शिफ्ट हुई थी ना, तब नई ना मैं बहुत डरती थी, और मैं पढ़ते सूरज की जब लाइट पड़ती थी ना रूम में और पर्दों पे, मुझे पता होता था कि हाँ अब दिन हो गया, अब हर कोई भाग गया। अब मुझे ना ये होता है कि रोशनी हो गई तो दिन भूत भाग गए। तो ये सारा सीन मेरे साथ शुरू से होता है, और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और आज भी ऐसी हूँ। मेरे अंदर ये वाला खौफ है कि हाँ मैं कभी कभी बहुत ज्यादा, मैं अल्लाह को यार कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे दिमाग में आ जाए ना कि किसी ने मुझे आवाज दी है। अक्सर ना ऐसे होता है कि मुझे ना किसी ने आवाज दी, ऐसे कान के पास से किसी ने मुझे सितारा बुलाया, तो बस फिर मेरी नींद हराम। या बच्चे कोई मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, कोई झलक मैं देख लूं, बस फिर मेरी नींद हराम, फिर नहीं मुझे नींद आनी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है तो मुस्तफा को मैं अंदर ले आती हूँ। तो खैर इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और कल हम बहुत 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 बड़ा एक केक बनाने वाले हैं, जो कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा केक होगा। और इसके साथ साथ आज तक मैंने इतना बड़ा केक ऑर्डर भी नहीं किया, मतलब हमने कभी ऑर्डर भी नहीं किया, हमने इतना बड़ा केक कभी खाया भी नहीं, और बना भी हम पहली बार ही रहे हैं। तो कल का व्लॉग आपने मिस नहीं करना, जरूर देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।